हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्मास के ऊपर या फिर जो हमारे लाइफ में जो कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है या कई बार हमें स्ट्रगल फील होता है और हमारे बार जीवन में बार बार वो चीज़ें रिपीटेटिवली होती रहती हैं एक 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 मतलब हर समय पे। जैसे अभी रिसेंटली जो है पिछले 10-15 दिनों में लगभग मैंने 20 से 25 लोगों की का हॉरोस्कोप एनालिसिस किया एंड उनको मैंने चीज़ों उनके प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग रेमेडीज़ दी। कुछ लोगों के साथ मैं अभी भी काम कर रही हूँ। और जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो भी स्ट्रगल्स हैं उनके लाइफ में वो ठीक हो जाएँ। तो जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि कर्मा जो है कर्मा को हम बहुत यूज़ करते हैं आजकल के समय पे कि शायद हमने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए थे, शायद इसीलिए ऐसा है, या कई बार हमारे जीवन में ऐसे स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि कई बार लोग ये भी कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया था कि जो है मेरे जीवन में ये सब देखना पड़ रहा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया लेकिन ऐसा क्यों देखना पड़ रहा है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें क्लियर हो जाती है जिसकी वजह से पता चलता है कि जो है जो चीज़ें हमारे साथ इस लाइफ में हो रही हैं या फिर जो हम इस लाइफ में चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन हर बार पॉसिबल नहीं है और ये हर बार ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि अ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाके हमेशा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू देखें कि आपने पिछले जीवन में क्या किया था या कई पिछले जन्मों में कैसे आपके एक्शंस रहे थे जिसकी वजह से आपको आज इस जन्म में कुछ चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ रही हैं या आपको चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं। आप अपने सिंपल जो है आप अपने जीवन में ये देखिए कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लोगों के प्रति किस तरीके की भावनाएँ रखते हैं, किस तरीके के थॉट्स रखते हैं। जब आप किसी के बारे में बात करते हैं तो आपके मुँह से किस तरीके की बातें निकलती हैं। ये इन सब चीज़ों को देखिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में आखिर वो प्रॉब्लम्स जो हैं आपको क्लियर क्लियर हो जाएगा कि आपके जीवन में आखिर प्रॉब्लम्स क्यों हैं। अम एज़ अ हीलर मैं काफ़ी लोगों के साथ मैं काम करती हूँ और कर भी रही हूँ और काफ़ी लोग जो मैं अभी अभी मेरे साथ 3-4 महीने से जुड़े हुए हैं जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, सीवियर क्रॉनिक हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं और उनका कई बार कहना ये होता है कि इस जन्म में तो हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं या काफ़ी हद तक हम ठीक कर रहे हैं, फिर पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में आखिर ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? तो उनका ये सवाल होता है, लेकिन एज़ अ हीलर जो है मैं उनको ये नहीं कह सकती हूँ कि शायद आपके कर्मा शायद बुरे रहे होंगे इसलिए आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। क्योंकि ये कभी भी हम किसी को जजमेंट नहीं दे सकते हैं कर्मा के ऊपर कि कर्मा आपका अच्छा है या बुरा है या कर्मा से रिलेटेड हम कोई भी चीज़ हम किसी को नहीं कहते हैं या नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा बोल के आप खुद को एक जस्टिफ़िकेशन में डाल रहे हैं कि आप कब बाकियों से बेहतर हैं। या फिर आप जो है एक ऐसे पोज़ीशन पे हैं जहाँ की आप हर तरीके से सही हैं और लोग गलत हैं। तो यहाँ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। लेकिन जब भी लोग जो मेरे पास प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं, वहाँ पे मैं उनको सिर्फ़ यही कहती हूँ कि आप ये देखिए कि आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ कितने लंबे समय से या कितने फ्रीक्वेंटली आपकी लाइफ़ में वो सारे पैटर्न्स बार-बार रिपीट होते हैं। जैसे एक मेरे क्लाइंट हैं जिनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और उनका जो है कहना है कि उन्होंने कभी किसी को तंग नहीं किया और कभी किसी को परेशान नहीं किया और लेकिन कहीं न कहीं जब वो दूसरे सुंदर लोगों को देखते थे तो उनको ये लगता था कि कोई ऐसे सुंदर सुंदर कैसे हो सकता है, या फिर उनको ऐसा लगता था, वो हमेशा जजमेंटल होते थे कि कोई भी इंसान जो सुंदर है, जो स्मार्ट लुकिंग है, गुड लुकिंग है, फेयर है, अ, वो हमेशा गलत ही होते होंगे या वो घमंडी होते होंगे। तो कहीं न कहीं उन्होंने अपने अंदर ये थॉट बना लिया और शायद हो सकता है उसी के कारण जो है उनको एक समय के बाद जो है अपने जीवन में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से जो है जूझना पड़ा। और जब ये उनके साथ ऐसा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल हो गए, काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और उनका काफ़ी जो है लोगों के साथ मिलना-जुलना काफ़ी कम हो गया था।
तो यहाँ पे मैं सिर्फ़ इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं सिर्फ़ यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से फैमिलीज़ हैं, ऐसे बहुत सी मतलब मैंने भी अपने जीवन में काफ़ी गलतियाँ की हैं और मैंने उनको एक समय पे जाके रियलाइज़ किया और मैंने चीज़ों को सुधारा। अब आज के समय पे ऐसा है कि मैं किसी को जज नहीं करती हूँ, किसी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करती हूँ। मेरा एक अपना एज़ अ हीलर मेरा एक रूटीन है जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ। मैं उसी हिसाब से लोगों से मिल-जुल रखती हूँ। और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेज़ हैं जो मैं अपने जीवन में करती हूँ, चाहे वो मेरी डाइट को लेके हो, चाहे वो मेरे लर्निंग्स को लेके हो, चाहे जिस चीज़ को भी लेके हो, मैं एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक प्रॉपर रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। कई बार लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आई एम इन माय मिड 30s और कई बार लोगों का जो है ये क्वेश्चन आता है कि तुम्हें इस उम्र में ही ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अभी से तुम्हें नॉन-वेज या खाना छोड़ने की क्या ज़रूरत है? अभी से तुम्हें ऐसा कौन-सी चीज़ है जो जिसकी वजह से तुम दिन में 1 बार खाना खाती हो या फिर मतलब बहुत सारे उनके क्वेश्चन्स आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि जो है जैसे काफ़ी लोगों का कहना होता है कि हम 50, 60 साल, 70 साल के बाद स्पिरिचुअलिज़्म का टाइम आता है। तो आज के समय पे मैं लोगों को सिर्फ़ ये कहती हूँ जब भी मेरी बात क्लाइंट से होती है तो मेरा कहना ये होता है कि जो है जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है वैसे-वैसे हमारी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी भी खटे ख़त्म हो रही है। हमें नहीं पता अचानक कौन-सी बीमारी आ जाएगी। जैसे कि अब कुछ सालों पहले जो है कोरोना आया था जिसमें कि काफ़ी लोग जो है चले गए थे, काफ़ी लाइफ़्स का लॉस हुआ था। तो मेरा जो खुद का जो पर्सनल बिलीफ है वो ये है कि हम एक पर्टिकुलर एज में पहुंचने का क्यों वेट करें और उस टाइम पे हम स्पिरिचुअलिज्म को या रिलीजन को प्रैक्टिस करें ऐसा ऐसा क्यों मतलब ऐसा ही क्यों होना चाहिए। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बहुत सारे हमने ऐसे कुछ गलत कर्म किए होंगे या कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली जो हमारे लाइफ को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर हमें लाइफ में किसी न किसी तरीके का चैलेंज लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है कि चीज़ों को जितना हम जल्दी समझ जाएं, जितना जल्दी हम चीज़ों अच्छी आदतों को, अच्छी डिसिप्लिन और अच्छी रूटीन को फॉलो करना शुरू कर दें, तो हमारी काफ़ी कार्मिक जो चीज़ें हैं वो कटना शुरू हो जाती हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में बार-बार कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके बच्चों से नहीं बन रही है या फिर आपके कुल की वृद्धि नहीं हो रही है, आपके लोगों के साथ समाज में रिलेशनशिप सही नहीं है, भाइयों में रिलेशनशिप सही सही नहीं है, आपके जॉब में बार-बार स्ट्रगल आ रही है, आपके पैसे से रिलेटेड बार-बार चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आप डेली जो है अपने लाइफ में जो है फॉलो कर सकते हैं एंड आप देखेंगे कि 10 दिन, 20 दिन या मैक्सिमम 30 दिन के अंदर जो है आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपकी हेल्थ ठीक होना शुरू हो जाएगी, लोगों से आपका रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपके करियर में जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी हो सकता है कि वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए या फिर वो प्रॉब्लम आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। अगर आप किसी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो वो ठीक हो जाएँगी। आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि जब भी हम किसी सही रास्ते पे चलते हैं तो रिज़ल्ट्स हमें सही ही आते हैं। अब जैसे काफ़ी लोगों का ये कहना होता है कि अ, हम रिज़ल्ट तो चाहते हैं लेकिन हम एक ये पर्टिकुलर डिसिप्लिन नहीं फ़ॉलो कर सकते हैं या फिर वो हर चीज़ पे जो है एक तोड़ निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इसके बदले ये कर सकते हैं क्या? वो हमेशा एक सब्स्टिट्यूट को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए कई बार कुछ सब्स्टिट्यूट्स चल जाते हैं लेकिन हर बार आपको एक ऑप्शन आपके साथ में मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो काफ़ी लोग जैसे हेल्थ के रिलेटेड के लिए आते हैं मेरे पास या करियर के रिलेटेड हीलिंग के लिए आते हैं मेरे पास। तो मेरा उनको सिर्फ कहना ये होता है कि यदि आपकी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपने डाइट पे ध्यान दीजिए कि आप अपने डाइट में डेली क्या खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं, किस सिचुएशन में खा रहे हैं, क्या आप अपने जो डेली खाना खा रहे हैं क्या आप उसको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं या फिर क्या खाना खाते समय भी आप नेगेटिव थॉट में हैं या नेगेटिव बातें सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं लेकिन और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि मैं उनको ये कहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है, उसको आपको छोड़नी पड़ेंगी कुछ समय के लिए ताकि उसको हम बाद में एक तरीके से जो है आपके जीवन में हम उसको ला सकें। लेकिन लोगों का कहना होता है कि हम
ऐसा खाना हम इतने दिन तक नहीं खा सकते हैं, हम तो ये खाना खा ही नहीं सकते हैं। तो जब आप कोई भी डिसिप्लिन को फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं, तो आप ये सोचिए कि आपके जीवन में रिज़ल्ट कैसे आएगा? अ, कई बार लोग अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पैसों से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो मैं उनको सिर्फ़ ये कहती हूँ कि आप सबसे पहले जो जिस जिस जॉब में हैं, उस जॉब के प्रति आप ग्रेटफुल होना शुरू कर हो जाइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जॉब जा रहे हैं, डेली जॉब में जा रहे होते हैं, डेली ऑफिस जा रहे होते हैं, लेकिन इतना क्रिटिसाइज करते हुए जा रहे होते हैं अपने बॉसेस को, अपनी कंपनी को, जो पे स्केल है उसको, कि एक समय के बाद ऐसे सिचुएशन आ जाता है कि हमें जॉब से हाथ धोना पड़ जाता है। कई बार आपके साथ पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाती है। कई बार आप डिजर्विंग होते हुए भी कोई पोजीशन आपको नहीं मिलती है, अप्रेजल आपको नहीं मिलता है, प्रमोशन आपको नहीं मिलता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आपके लाइफ में चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आप डेली जो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। क्योंकि हर चीज़ का एक लॉ होता है, वैसे ही यूनिवर्स का एक लॉ होता है। यूनिवर्स के लॉ के हिसाब से ये है कि जो आप यूनिवर्स में देंगे वही चीज़ यूनिवर्स घुमा के आपके जीवन में देगा, मल्टीपल फोल्ड्स में, कई गुना बढ़ा करके। इसीलिए जब मैंने इस चीज़ को समझा, जब मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा, जब मैंने कर्मा प्रैक्टिस हेल्दी मतलब पॉजिटिव कर्मा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, जब मैंने एकादशी जैसे फास्टिंग्स को के बारे में, या फिर पूर्णिमा पूर्णिमा, अमावस्या, इन चीज़ों के बारे में जब मैंने काफ़ी डेप्थ में जाना, तो मैंने काफ़ी पर्सनल लेवल पे जो है डोनेशंस करने शुरू किए, कुछ चैरिटीज़ करना शुरू किया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने किया, जिसका एंड पर्पस था कि मेरे वजह से लोगों को कुछ बेनिफिट मिल पाए। और जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, तो मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हो गई। मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया, ट्रेनिंग एंड कोचिंग का। फाइनेंशियल फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस काफ़ी जो है मल्टीपल फोल्ड्स में बहुत बेहतर हो गए। मेरी हेल्थ, मेरी फैमिली की हेल्थ मतलब हमेशा बेहतर होती गई। मैंने अपने जीवन में, अपनी फैमिली के लाइफ में हमेशा मैंने अबंडेंस को देखा है। तो जब भी आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो आपको यूनिवर्स और रीजंस देता है ग्रेटफुल होने के। तो आप जो है डेली सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपने लाइफ में 10 रैंडम ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। कि आप बेसिक लेवल पे ग्रैटिट्यूड शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप पानी को डेली धन्यवाद कह सकते हैं, आप डेली आप जो खाना खा रहे हैं उसको धन्यवाद कर सकते हैं, जो गाड़ी आप डेली यूज़ करते हैं अपने ऑफिस आने जाने या किसी भी चीज़ के लिए, उसको थैंक यू करना शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंक यू होना शुरू कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए थैंक यू होना शुरू कर सकते हैं। आप जिस घर में रह रहे हैं, जो आपकी छत है, उसके लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू कर सकते हैं। जब आप ये प्रैक्टिस बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पास हर रोज़ जो है अलग-अलग रीज़न्स आ रहे हैं ग्रेटफुल होने के। अगली चीज़, आप जब भी किसी के बारे में सोचें, तो ये तो नंबर 1 था, वो है ग्रैटिट्यूड। दूसरी चीज़ है कि फॉरगिवनेस या फिर लेटिंग गो। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है जाने-अनजाने में किसी को जो है हर्ट कर देते हैं, या किसी से रिलेशनशिप इश्यू हो चुके होते हैं। तो हम जो है अपने अंदर ग्रज बना बना लेते हैं। हम अपने अंदर किसी के प्रति घृणा बना लेते हैं, और नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं, और हमेशा जो है जब भी उस इंसान के बारे में सोचते हैं या उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तो हम एक बहुत नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन जो है दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले से तो आपका डेफिनेटली रिलेशनशिप खराब और ज़्यादा हो रहा होता है, साथ ही साथ आप बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस अपने जीवन में जो है आप ले लेते हैं। तो तो यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जब भी आपके जीवन में रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए, तो आप लेट गो करना शुरू कर दीजिए, फॉरगिवनेस करना शुरू कर दीजिए। आप खुद को फॉरगिव कीजिए ऐसी नोइंग कॉन्शियस या अनकॉन्शियस चीज़ों के लिए, जो शायद आपसे गलती से हो गई हों या जाने-अनजाने में हो गई हों। क्योंकि जब भी आप फॉरगिवनेस शुरू कर देते हैं, तो आपके बहुत सारे कर्मा जो है डिलीट होना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, वो एक कर्मा का ही रिजल्ट होता है। और हमें लगता है कि मेडिसिन से जो साइंटिफिक वे में जो है हम ठीक कर सकते हैं। कुछ हद तक डेफिनेटली हम चीज़ों को सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कम्प्लीटली ठीक करना है, तो आपको ग्रैटिट्यूड, लेटिंग गो और फॉरगिवनेस करना ही पड़ेगा आपके जीवन में। और
अगली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने लाइफ को एक बैलेंस लाइफ बनाने की कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ जाइए। आज के समय पे ऐसा हो गया है कि हम जो है किसी रिलीजन के बारे में कुछ गलत किसी